चीफ मिनिस्टर कहता है कि अलायंस में बैठने से चुप रहो। भाई मैं कैसे चुप रहूं जब रास्ता नहीं बना है? मैं कैसे चुप रहूं जब बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं और टीचर नहीं है? मैं कैसे चुप रहूं जब पानी का प्रॉब्लम है? मैं कैसे चुप रहूं जब हमारे बच्चे लोगों को बोला जाता है कि आप अपना परीक्षा उसी भाषा में लिखेंगे जो चीफ मिनिस्टर को मंजूर है, जो हमारे बच्चे को मंजूर नहीं है? तो आई डोंट एग्री विद दिस। तो अलायंस का बात क्या है? अलायंस हुआ है दिल्ली के कहने के बाद कि हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिया जाएगा। 2 साल हो चुका है, दिल्ली काफ़ी प्रोग्रेस की दिल्ली में बात, लेकिन स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह को लगता है कि जब तक ट्राइबल उनको वोट नहीं करेगा वो कुछ नहीं देंगे। ये क्या ब्लैकमेल है क्या? पहले आप काम करो तब वोट मांगो, लेकिन यहाँ में है कि आप पहले वोट दो तब काम करेंगे। ये ऐसा नहीं चलता डेमोक्रेसी, नॉट एटलीस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई हैव रेड। हमारे लोगों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसको हम अगर आप क्या बोलते हैं, वी विल इफ़ वी कैन नॉट गिव आवर पीपल राइट्स, अगर हम अपने बच्चे लोगों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो ये जादू नहीं है, ये हमारा एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, और इसके लिए हमको अगर किसी से भी लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। पहला बात, क्योंकि हमने काम किया, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने अपने अधिकार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज अलायंस में भी, सो कॉल्ड अलायंस में भी बैठ के हमने अपना बात को छोड़ा नहीं। ये पहला बात है और इसके लिए लोग हमारे साथ हैं। सेकंड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह का एक कहना है कि राजतंत्र ख़त्म हो चुका है। उनको ये बात आज मालूम पड़ी जब मेरे दादा के नाम में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एयरपोर्ट का नाम किया, तब तो आपको राजा का दरकार था। जब आपको जनजाति का वोट चाहिए तो आप राजा को लाते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म है तो आप जनजाति को लात मारकर अपने ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं जब तक आप उनका पैर ना छुए। ये नहीं चलेगा 2026 में। दूसरा बात, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि गणतंत्रता में ये दिस इज़ डेमोक्रेसी, राजतंत्र ख़त्म हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि सिंस मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं कि गणतंत्रता तो है, राजतंत्र ख़त्म हो गया, तो 10 साल में आपने वीसी इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया हमारे गांव में? क्योंकि अगर इलेक्शन होता तो आप हारते और दिल्ली को बताना पड़ता कि हमारी असली स्थिति क्या है। तो आज आप हमें राजतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आप खुद गणतंत्रता से डरते थे, इसके लिए आपने वीसी इलेक्शन, विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जाकर हमें ये निर्णय लेकर आना पड़ा। तो ये सब हमारे गरीब तिपरासा जो जनजाति सब जानते हैं, और मेरा सर झुक जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अपने लोगों के लिए। किसी और के सामने मैं ना अपना सर झुकाऊंगा ना सर, और मेरा सर कटने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन I will not compromise on the next generation of my people.